हेलो गाइस। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल यही इसी के साथ आपको पढ़ना है, ताकि जब आप शुरुआत करते हो इंग्लिश की तो बिल्कुल धीरे 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 पढ़ना है। किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे आप बिल्कुल पक जाए, एकदम आप में अंदर वो पंक्चुअलिटी आ जाए, तो आप रेगुलर आप पढ़ते जाते हो और फिर आफ्टर 3 मंथ्स आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकती हूँ, या मैं इंग्लिश लिख सकती हूँ। तब आपको लोगों को बताना क्या होगा, वो तो खुद ब खुद अपने मन से निकल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा हार्ड वर्क शुरू से करिए। शुरू से जो आपके सेंटेंस फॉर्म करेंगे, शुरू से छोटी छोटी ग्रामर के टिप्स लेंगे, उसके बाद में आपकी इंग्लिश गलत नहीं होगी। अगर छोटी मोटी मिस्टेक कर भी रहे हो तो जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगी, करना शुरू करें। इसलिए इस वर्ड को हमेशा याद रखना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। फिर अचानक लोग आपके सामने आएंगे कि अरे यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको तो मैंने पूरे टाइम हिंदी में देखा और आप ऐसे कैसे इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये उसी का फॉर्मूला है गाइस। और इसी के साथ अपन चलते हैं आज का प्रोनाउन लेकर के, है ना। तो प्रोनाउन भी बहुत सिंपल वे में पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल के टर्म्स नहीं लेके आ रही हूँ मैं, सिंपल लेके आए जो आपको बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाएगा। और यदि शुरू में छोटा मोटा अगर थोड़ी सी वर्डिंग में लगता है कि ये टफ है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर देगी। ठीक है, ये मुझे नहीं समझ में आया, जो चीज़ मुझे कैच कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं ले लूँ, उसके बाद में मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ, जब आप बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ने लगोगे तो दूसरे दूसरे शब्दों के साथ भी ले लेंगे। ठीक है ना। बस आपको पहले ये समझना है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इन्हें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और जब बहुत अच्छे से बन जाएगा तब आपको धीरे धीरे और आगे बढ़ना है। तो चलिए बिना लेट के हम शुरू करते हैं प्रोनाउन को। ओके, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट सो यू कैन डू, यस ना, अपन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो पहले तो पढ़ेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन पढ़ लिया है, जिसका नाम होता है, जिसका स्थान का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं, है ना। कई टाइप के होते हैं, कुछ हमारी इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस होती है, सॉरोनेस होता है, चाइल्डहुड होता है, ये हमारे नाउन थे। ठीक है ना। लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया जाए, सपोज मैं बार बार बोल रही हूँ कि राम ऐसा करता है, राम वैसा करता है, राम पढ़ाई करता है, राम खेलता है, तो उसको हम पूरे टाइम राम राम ना करके क्या करेंगे, किसी चीज से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, है ना। अब जब रिप्लेस करेंगे तो कोई तो ऐसी चाहिए ना जगह, जैसे हम हिंदी में कैसे करते हैं, अगर हिंदी साइडर हो तो हिंदी में कैसे करते हैं, वह खेलता है, वह जाता है, वह सोता है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो उसी चीज को हम आज पढ़ने वाले, वह वे तुम, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, वो एक वर्ड है इंस्टीड ऑफ नाउन, कि जिसकी बजाय किसकी जगह पे रखते हैं अपन, उसको नाउन की जगह पे रखते हैं। टू अवॉइड इट रिपीटेशन, इसको जब हम इसका रिपीटेशन करते हैं ना बार बार, उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको रखते हैं, है ना। तो प्रोनाउन इज द प्लेस ऑफ वर्ड ऑफ विच इज पुट रखा जाता है, कहाँ, नाउन की जगह पे। ठीक है ना। चलिए, कभी कभी हम भी फंबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे एग्जाम्पल, ही, शी, दे, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप सीख लेंगे। ठीक है, तो अब ये नहीं होता है गाइस कि एक ही जगह पे प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे हम प्रोनाउन को बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ऐसे हम नाउन को हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ऐसे हम प्रोनाउन को भी बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब जहां से हम सेंटेंस शुरू करते हैं वहां भी रख सकते हैं, जहां हम सेंटेंस खत्म कर सकते हैं वहां पे भी हम प्रोनाउन को रख सकते हैं। तो देखेंगे जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, वहां पे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आई, मैंने अपना नाम न लेकर के मैंने आई कर दिया, उसका नाम न लेकर के मैंने उसे यू कर दिया, उस लड़की का नाम मैंने नाम न लेकर के उसे शी कर दिया चूंकि वो लड़की है, और लड़के का नाम न लेकर के मैंने वहाँ ही कर दिया। और जब बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे मैंने किसी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया और वहाँ बोल दिया वे, तो इंग्लिश में बोल दिया मैंने दे। ठीक है ना। इट मीन्स दे मीन्स वे, बहुत सारे लोग। लेकिन जब मुझको भी इंक्लूड कर लिया और हम सब यहाँ पर है, दे के साथ साथ हम सब भी है, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो हमने बोल दिया उसको वी। ठीक है, तो ये, और फिर अगर हमारे पास कोई डॉगी है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर है, इनकी जगह पे अपन ने क्या कर दिया, इट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउन हैं, चूंकि इधर आते हैं सेंटेंस के, तो इन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखेंगे जरा, राम हेल्प्स मोहन,
राम किसकी मदद करता है? मोहन की मदद करता है। तो ये तो वर्ब हो गया है ना। राम क्या हो गया? नाउन था। और ये मोहन क्या हो गया? ये भी नाउन था। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैं बोलूंगी ही हेल्प्स हिम। ही हेल्प्स हिम। यहाँ पे गाइस समझेंगे जरा, राम का नाम भी लिख सकते थे बट अपन ने राम को रिप्लेस करके ही कर दिया कि वह उसकी मदद करता है। तो ये जो कि सब्जेक्टिव पार्ट में वाक्य के शुरू में लिखा गया है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। वहीं पे मैंने क्या लिखा है? ही हेल्प्स हिम। हिम मैंने उसकी मदद करता है, किसकी? मोहन की मदद करता है। तो मोहन क्या हो गया? इधर लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है कि इसकी मदद करता है। तो ये जो हिम हुआ ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ही इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड हिम इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है ना। यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख दिया तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। हिम यहाँ पे हो गया और ही इज आ गया, है ना। ही इज ऐसा। ठीक है, चलिए अब आफ्टर दिस प्रोनाउन, अगर इस प्रोनाउन के बाद में आप क्या क्या लिख सकते हो? आफ्टर दिस प्रोनाउन वी कैन यूज मेन वर्ब भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेन वर्ब का बता दी, आई गो मैं जाती हूँ, यू गो तुम जाते हो, ही गोज वह जाता है ना। हेल्पिंग वर्ब को कैसे करेंगे? शी देखेंगे, दे कैन डू, पहले मॉडल वर्ब को ले ले, दे कैन डू वह कर सकता है, वे कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो बहुत सारे लोग हैं वो कर सकते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे? वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। यहाँ पे आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, कैन हमारा मॉडल वर्ब हो गया और यहाँ पे तो मेन वर्ब थी कम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, मतलब जो सेंटेंस के आखिरी में लिखा जाता है वो, और वो प्रोनाउन होना चाहिए, तो वो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे शी कुक्स फूड फॉर हर, वह उसके लिए खाना बनाती है। शी कुक्स फूड फॉर हर, वह उसके लिए खाना बनाती है। अब खाना बनाती है किसके लिए? उसके लिए, यानी लड़की है वो उसके लिए, इसलिए हर आया। और नहीं तो क्या आता? हिम आता। तो मी है, अस है, यू है, देम है, हिम है, हर है। और इनके पहले, जैसे अपन इसके बाद में करते थे ना, अब हम इनके पहले वर्ब लगा सकते हैं, मेन वर्ब लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं और मॉडल वर्ब भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, करे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलेंगे का यूज कर सकते हैं अपन। देखो टीचर्स, पढ़ाओ हमें, ठीक है ना। अस यानी वी की जगह पे, अब देखेंगे जरा ये किसकी जगह पे लाया है अपन ने? वी की जगह पे। ठीक है ना। वी टीच, हम पढ़ाते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया? टीचर्स, हमें पढ़ाओ। ठीक है ना। ठीक है, तो वी का हो जाएगा आपके पास अस। ठीक है, इसको अपन ऐसे अलग से लिख के बता दें, वी का हो जाएगा अस। ठीक है, चलिए आगे। हेल्प हिम, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। देखो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग मेन वर्ब आ गई और यहाँ आपका पजेसिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है, तो ये काय का आ गया? ही का क्या हो गया? हिम हो गया। ठीक है, वी कैन हेल्प हर, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया? मॉडल वर्ब आ गया और ये हर क्या हो गया? शी की जगह पे आ गया, शी की जगह पे हर आ गया, यानी शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया? हर। ही का हिम, वी का अस, आई का मी। ठीक है, प्ले विद देम, उनके साथ खेलो। देम किसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया? दे का। दे का क्या हो जाता है? देम। आपको इस प्रकार से समझना पड़ेगा तो जल्दी से समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ, क्योंकि अभी इसको हम आगे इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, वॉइस वगैरह में देखेंगे, है ना। ठीक है, अब आता है एक पजेसिव प्रोनाउन। एक अधिकार की बात करते हैं जब हम कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इट्स माइन, है ना। जब हम बहुत मतलब एक पोजीशन की भावना से लेते हैं कि ये मेरा है, मतलब मेरा अधिकार है, तब हम क्या करते हैं? हम इसको हर और हिम से काम नहीं चला सकते ना, तो हमको बताना पड़े इट्स माइन, ये मेरा है। ठीक है ना, तो वहां पे हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, है ना।
अब अमित पेन, यहाँ पे देखो मैंने लिखा कि अमित का पेन, ठीक है, अमित पेन, यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफ लगा दिया, मतलब अमित का पेन, भाई ये मेरा नहीं है, ये अमित का पेन है, ठीक है। हिज पेन, हिज पेन, उसका पेन है, ये उसका पेन है, ठीक है। तो ये हिज हो गया, ये अमित हो गया, ये उसका पेन है। लेकिन यदि मैं इसको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखेंगे कितने एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे, कोई दो तो नहीं रहेंगे ना। तो माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, तो ये दोनों प्रकार के पढ़ा रहे हैं अपन, है ना, कि सिंपल वाला भी हम परिचय में लेंगे और दूसरे केस में भी होगा जो मैं अभी माइंड बोल रही थी ना। चलिए तो पहले अपन माई, अवर, योर के ले लेते हैं। गाइस ये डेमोस्ट्रेटिव और ये सब बड़े बड़े वर्ड अभी मैं नहीं लेके आ रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, है ना, ठीक है। चलिए तो इनके बाद नाउन का यूज किया जाता है, किसके बाद में, माई, अवर, योर्स, इनके बाद में हम क्या करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। जैसे माई बुक, मेरी बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है ना, तो मेरा पोजीशन हुआ, मेरा अधिकार हुआ, ठीक है। योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है। देयर कॉलेज, उनका कॉलेज है ना, दे आर, उनका कॉलेज है, ठीक है। फिर हर फैमिली, उसकी फैमिली है, तो ये पोजीशन की बात होती। वहीं पे गाइस दूसरा एक केस हो जाता है, एक दो एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो बोलते हैं ना पोजीशन की बात, तो पॉजिटिव केस लेकर के आते हैं अपन, जहाँ बोलते हैं माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, हर, हिज, हर्स, ये ठीक है ना, ये हो जाते हैं हमारे पास पॉजिटिव केस, ठीक है। अब इनको कैसे यूज करेंगे हम पॉजिटिव केस को, माइन, योर्स, अवर्स, देयर्स, हिज, हर्स। इसके बाद हम नाउन का यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे इसके बाद में हम देखेंगे, इट इज माई बुक। सपोज देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ये मैंने पहला बोला, लेकिन यदि हम इसको इट्स माइन, क्या बोलेंगे, इट्स माइन। फिर दूसरा लेंगे दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। अगर हम बोलेंगे इसको हाउस इज योर्स, हाउस इज योर, घर तुम्हारा है, अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, कई टाइप से बोल सकते हैं, लैंग्वेज है ये तो। और दूसरे बार क्या इट्स योर्स, ये तुम्हारा है, इट्स योर्स, एस लगाएंगे वहां पे, ठीक है। दैट इज हिज बाइक, दैट इज हिज बाइक, उस, ये वह उसकी बाइक है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे इट्स हिज, ये उसकी है, इट्स हिज, दैट्स हिज, वो उसकी है। सो बाइक इज हिज, उसकी है, बाइक है किसकी, उसकी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लेकर के अलग अलग लेके आना पड़ेगा। और गाइस इसके बाद में मैं एक और नाउन बचा है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये एग्जाम्पल है, इनको भी जरा सा नोट डाउन कर लेंगे गाइस, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिए। अब गाइस देख लेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा कि जैसे मैं अपने बारे में ही कुछ बता रही हूँ, है ना, मैं ही स्वयं कुछ काम कर रही हूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही, सब्जेक्ट अपने ही बारे में कुछ बता रहा है या कुछ कहना चाह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे बोला कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, ठीक है, तुम करो तुम्हारा काम स्वयं, ठीक है ना, वह करता है उसका काम स्वयं, ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई एम लुकिंग माई सेल्फ इन द मिरर, मैं खुद ही देख रहा हूँ ना, मेरे से अपने आप को देख रहा हूँ, काय में, मिरर में देख रहा हूँ, तो माई सेल्फ आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। माई सेल्फ को ये माई सेल्फ क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हेल्प्स योर सेल्फ, हेल्प्स, हेल्प योर सेल्फ, तुम्हारी मदद तुम खुद करो, ठीक है, हेल्प योर सेल्फ, तुम खुद करो, ठीक है। दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, वे मजे कर रहे हैं उनके स्वयं के साथ, अपने स्वयं के साथ, मतलब किसी और को हमको तुमको इनकॉल नहीं किया, वो खुद ही है और एंजॉय कर रहे हैं ना, ठीक है। ही हैज डन, वो अपना काम कर चुके हैं, वो ये वाला काम उसका कर चुका है, बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा खुद ही ने कर लिया वो काम, उसके द्वारा ही किया गया वो काम, ठीक है ना। तो ये हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसको गाइस हमको यूज कैसे करना है, अब ये यूज हम धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस में आने लगेंगे तो इसी प्रकार से यूज करेंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको हम आराम से समझ जाते हैं। बहुत सारे प्रोनाउन है और बहुत सारी चीज लेकर के आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा और भी और देखते हुए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए
कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है गाइस, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि दिस इज अ गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर, वो वही लड़की है जिसने लाल स्वेटर पहनी। जैसे हम किसी को बताने के लिए करते हैं ना कि हाँ ये वो है, या फिर और हम उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम उसको, तो वो एक रिलेशन बनता है ना, वहाँ पे एक रिलेशन बनता है कि ये वो जो, ये वही वाली चीज़ है जिसके बारे में बताया था मैंने आपको, है ना, ये वही वाला लड़का है जिसके बारे में मैंने पहले आपके बारे में बताया था, ये वही वाला लड़का है जो क्लास में बहुत टॉपर है ना। इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो देखोगे द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। हु यहाँ पे क्यों करा अपन ने, यहाँ पे अपन रिलेटिव प्रोनाउन के लिए लेकर के आए इसको, जो किसके लिए, द मैन के लिए ले आए, द मैन के लिए लाया जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है ना। तो ये इस मैन के लिए लाए, प्रोनाउन का मतलब क्या है कि किसी नाउन की जगह पे लेकर के आना, तो यहाँ पे फिर से वो हु ले आया है ना, ठीक है। दिस इज अ बॉय, ये ये लड़का है, यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, ये लड़का है। हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, जिसकी एक्सरसाइज अच्छे से हो गई, है ना, हो चुकी, जिसकी एक्सरसाइज की गई, इसकी एक्सरसाइज अच्छे से की गई, ठीक है। तो इस बॉय के बारे में बता रहे, इसलिए ये जो हुज हुआ ये क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। इस प्रकार का छोटी छोटी सी ग्रामर के रूल्स पढ़ करके भी आप अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है बड़ी ढीठ होती है चाहतों की चिरैया, बड़ी ढीठ होती है चाहतों की चिरैया, धरा तक नहीं वो गगन मांगती है। धरा से उनका काम नहीं चलता कि छोटी सी मेहनत करिए और आप चले जाओ, है ना, धरा तक नहीं गगन मांगती है, कभी ना किसी को मिली राह चलते, कभी ना किसी को मिली राह चलते, ऐसे ही मिल जाती तो फिर सब लोग आज प्राइम मिनिस्टर होते और बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं ना। कभी ना किसी को मिली राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। इसलिए आपको कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है और ऐसे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।